मिलेगी कि वहाँ पे तो आ रखा है क्या? वो वर्मा को बताएंगे रवा में वो आता है। आपने महावीर दानवीर कर्ण का नाम तो सुना ही होगा। महारथी कर्ण महाभारत काल में और महाभारत के युद्ध में खास तौर पर मुख्य पात्र होते थे। और मैं यहाँ पर कर्ण का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, मैं इस समय कर्ण की तपस्थली कर्णप्रयाग में हूँ। ये कर्णप्रयाग है जो उत्तराखंड के चमोली ज़िले में पड़ता है। और ये कर्णप्रयाग आप यहाँ इधर देख सकते हैं, वो उधर से माँ अलकनंदा भगवान बद्री विशाल के चरणों से होकर यहाँ आ रही है। और इधर से दूसरी तरफ से, इस पेड़ के पीछे की तरफ से पिंडर नदी यहाँ पर आ रही है। दोनों का संगम यहाँ होता है। और इस दोनों के संगम के साथ ही यहाँ पर ये चर्चा करना आवश्यक है कि ये जो जगह है ये आखिर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। महाबली, महावीर, दानवीर, कर्ण का नाम ऐसा कौन है जिसने नहीं सुना। कम से कम हिंदू धर्म का अनुयायी तो कोई नहीं है जिसने ये नहीं सुना होगा। महाबली कर्ण सूत पुत्र थे। सूत पुत्र का दंश पूरी जीवन झेलते रहे। क्षत्रिय वर्ण में पैदा हुए थे। ब्राह्मण भगवान परशुराम से शिक्षा ली थी और हमेशा सूत पुत्र का जो एक दंश था वो पूरे जीवन पर्यंत झेलते रहे। जहाँ मैं खड़ा हूँ ये उनकी तपस्थली है। और यहाँ पर चूँकि पौराणिक कथाएँ जो होती हैं, पौराणिक कथाओं में और मान्यताओं में फैक्ट को यानी तथ्य का समावेश करके कुछ जानकारी देना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम होता है। मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर महारथी कर्ण ने तपस्या की थी। और वो तपस्या क्यों की थी उसकी अलग अलग मान्यताएं हैं। आइए मैं आपको कर्णशिला पर लेकर चलता हूँ। ये यहाँ से जब हम चलेंगे तो सामने जो शिला आपको नज़र आ रही है ये कर्ण की शिला है। और यहाँ पर महाबली कर्ण ने बैठकर तपस्या की थी। और ये तपस्या किस लिए की थी, इसमें पौराणिक तथ्यों के अनुसार यानी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अलग अलग कहानियाँ इसमें सुनाई गई हैं। एक कहानी ये है कि वो अपने पिता भगवान सूर्य की तपस्या करने के लिए यहाँ पर आए थे। और यहाँ पर उन्होंने उनकी उपासना की, उनकी तपस्या की। और उसके बाद उनको वो सुरक्षा के कवच और कुंडल भगवान सूर्य ने उनको दिए, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर। क्योंकि उनको सूर्यपुत्र भी कहा जाता है और वो सूर्य के पुत्र थे, तो उनको वो कवच और कुंडल यहाँ पर मिले थे। उन्होंने वर्षों तक यहाँ पर बैठकर तपस्या की। ऐसी भी एक मान्यता है कि जो ये कर्णशिला है, तो पहले अलकनंदा और पिंडर यानी अलकनंदा जब बहती थी तो केवल ये शिला ही ऊपर होती थी, यहाँ बाकी कुछ नहीं था। और बाकी सब डूब क्षेत्र में आता था, पानी में डूबा रहता था। तो यहाँ पर इसी शिला पर बैठकर कर्ण ने तपस्या की और यहाँ पर कवच कुंडल भगवान सूर्य से प्राप्त किए। तो एक कहानी ये भी है। और अलग अलग कहानियाँ हैं। भगवान कृष्ण से जुड़ी भी एक कहानी यहाँ की है। तो ये पूरा का पूरा परिसर कर्ण की तपस्थली के तौर पर यहाँ पर प्रसिद्ध है। ये दो नदियाँ जैसे मैंने अभी आपको दिखाई, अलकनंदा उधर भगवान विष्णु के चरणों से होकर नीचे आती है, उधर बाईं तरफ वो अलकनंदा है, उसका बड़ी वेग से बहती है। और यहाँ पर दोनों का संगम होता है। ये जो नदी है इधर पिंडर से आती है, पिंडर ग्लेशियर से दोनों का संगम होता है। और ये अलकनंदा चलती रहती है। रुद्रप्रयाग में जाकर वो मंदाकिनी नदी इसी अलकनंदा में मिलती है, लेकिन देवप्रयाग में जाकर यही अलकनंदा भागीरथी नदी में मिल जाती है, वहीं पर उनका विलय हो जाता है। कुल मिलाकर यहाँ बात केवल कर्ण की शिला की थी, कर्ण की तपस्थली की थी। तो ये कर्ण की तपस्थली है जहाँ उन्होंने भगवान सूर्य की उपासना की थी, जहाँ उनको कवच कुंडल प्राप्त हुए थे। तो ये पूरा का पूरा परिसर जैसे यहाँ से चलेंगे तो ये पूरी जो कर्णप्रयाग है, ऐसा भी कहा जाता है कि जो कर्णप्रयाग है तो कर्णप्रयाग कर्ण के नाम पर ही इनका नाम पड़ा है। ये घंटियाँ यहाँ पर बंधी हुई है। और ये पूरा का पूरा एक जो पौराणिक क्षेत्र है ये महाबली कर्ण से, दानवीर कर्ण से जुड़ा हुआ है। और इसी स्थान पर लोग यहाँ पर बहुत सारे लोग हर दिन यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए भी आते हैं, कर्णशिला को देखने के लिए भी आते हैं। और एक चीज़ और है कि कर्ण सूतपुत्र का दंश जो झेलते रहे पूरी उम्र, कभी राजसभा में द्रौपदी के चीरहरण पर चुप बैठे रहे, कभी अभिमन्यु के वध में कौरवों के साथ खड़े रहे, एक अपराध करते रहे, कभी कुछ होता रहा, कभी कुछ होता रहा, लेकिन फिर भी
उनकी प्रसिद्धि में कोई कमी नहीं आई। लेकिन शायद यही एक श्राप उनके लिए था कि आप जो हैं प्रसिद्धि तो पाओगे लेकिन बदनामी भी आपके साथ साथ चलेगी। अन्यथा कर्ण अगर उस समय कौरवों को साथ छोड़कर पांडवों के साथ हो लिए होते तो शायद ही ये महाभारत का युद्ध होता। लेकिन फिर भी जो होना होता है, जो होता वही जो राम रचि राखा। तो भगवान कृष्ण ने उस वक़्त भी जिस तरह की रचना, जिस तरह की एक पटकथा तैयार की होगी उसी तरह से हुआ। और उससे पहले, उस युद्ध से पहले यहाँ पर इसी मंदिर परिसर में कर्णशिला पर महाबली कर्ण ने, दानवीर कर्ण ने तपस्या की। और तपस्या करने के बाद यहाँ भगवान सूर्य ने उनको प्रसन्न होकर यहाँ पर कवच कुंडल भेंट किए। इसके बाद आपको वो महाभारत का वो दृष्टांत भी याद होगा जब कर्ण का वध करना पांडवों के लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि वो कवच और कुंडल जब तक वो उनके पास थे, उनकी मृत्यु उनके पास नहीं आ सकती थी, ना कोई उनका वध कर सकता था। तो महाभारत में आपने ऐसे प्रसंग देखे होंगे। तब फिर भगवान कृष्ण ने एक रास्ता सुझाया और इंद्रदेव से कहा कि आप कवच कुंडल से दान में मांग लीजिए। जब वो गंगा के पास स्नान करके लौट रहे होंगे तो वो किसी को दान देने से मना नहीं करते, इसलिए उनकी वो दानवीर हैं और वो दुनिया के सबसे बड़े दानवीर हैं। फिर इंद्र आए और उन्होंने कवच और कुंडल उनके मांगे और उसके बाद अर्जुन ने उनका वध किया। एक सारथी के घर में, एक रथ के सारथी के घर में पैदा होकर इतने बड़े युद्ध में एक मुख्य योद्धा होने के बावजूद प्रसिद्धि तो मिली लेकिन बदनामी साथ साथ चलती रही। दुर्योधन के जो कुकृत्य थे कर्ण के खाते में जुड़ते रहे। तो यही कर्ण की एक बहुत ही गंभीर और बहुत संवेदनशील दास्तान है। कुल मिलाकर आज मुझे आपको ये दिखाना था कि कर्ण ने, महाबली महावीर दानवीर कर्ण ने यहाँ पर तपस्या की थी और ये वही मंदिर है, ये वही शिला है और ये वही नदियाँ हैं अलकनंदा और जो भगवान विष्णु के चरणों से होकर यहाँ आती हैं। इसका एक बहुत पौराणिक महत्व है। और ये भी जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि इसका नाम, कर्णप्रयाग का नाम इसीलिए कर्ण के नाम पर पड़ा। तो यही एक जानकारी मैंने आपको देने का प्रयास किया।